Hello students, question number 6 of JEE Mains 2023 paper, January 24 shift 1 paper. Question number 6 says that let n denote the number that turns off when a fair die is rolled. If the probability that the system of equations, है ना, ये तीनों system of equations हमें दे रखा है और कहा है has unique solution is k/6, मतलब कि अगर इसका unique solution आए इस system of equations का तो उसकी प्रोबेबिलिटी है k/6. देन द सम ऑफ वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज़ क्या होगा, ये हमें बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब कि d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए. और d क्या होता है भाई, जो x y z के कोफिशिएंट से मिलकर डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. तो वो हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है फर्स्ट इक्वेशन में. फिर है 2 n और यहाँ पर आएगा 2. फिर यहाँ है 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर है n, है ना. इस तरीके से ये पूरी डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगी. यहाँ पर 3 है और इसकी वैल्यू एक बार हम निकालते हैं कि वैल्यू क्या आती है. तो इसको डायरेक्टली अगर ओपन कर लें तो ओपन करने पर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, n स्क्वायर और माइनस आएगा 6. ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस रो और कॉलम अगर हटा दें इसका 1 का तो यहाँ पर आएगा 2n - 6. और फिर फाइनली लास्ट वाले के लिए 1 के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 + 1 लिखूँगा मैं और मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट, है ना, माइनर डिटर्मिनेंट का वैल्यू. तो 2n और 3 तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 3n, है ना. कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू. तो आगे इसको हम फर्दर सॉल्व कर ले अगर तो n स्क्वायर तो आएगा ही आएगा. और बाकी अगर n के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करें तो यहाँ से आएगा -2n और यहाँ से आएगा -3n. तो टोटल हो जाएगा -5n. और उसके बाद फिर बाकी देखें अगर तो -6 यहाँ से आएगा और -6 यहाँ से भी आएगा और +6 आएगा लास्ट वाले ब्रैकेट से. तो फाइनली आएगा हमारे पास -6. ठीक है, और अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो हमें पता लगेगा कि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे n-2 और मल्टीप्लाइड बाय n-3. अगर d की वैल्यू ये आई है तो ये 0 दो वैल्यूज़ के लिए हो रही है. तो हम ये चाहेंगे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है ना तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना. इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अपने आप यूनिक सॉल्यूशन जो है इक्वेशंस के आ जाएंगे, है ना. तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू जो है वो 2 और 3 नहीं हो सकती. उसके अलावा कुछ हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा. तो उसके अलावा यानी कि n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं. n की पॉसिबल वैल्यूज़ है 1 2 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है. ये सारी वैल्यूज़ n की पॉसिबल है. तो जब n की वैल्यू इनमें से कोई आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिक सॉल्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई. यूनिक सॉल्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल फेवरेबल आउटकम से 4 और टोटल आउटकम से 6. तो 4/6 इज़ योर प्रोबेबिलिटी. जहाँ पर इसको अगर मैं k/6 से कंपेयर करूँ तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी. और n की जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये सारी n की टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ है. तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे उसमें पूछा है कि देन द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k, है ना, वैल्यूज़ ऑफ k जितनी भी आ रही है उनको हमको उसका सम करना है. यानी कि k की वैल्यू 4 आई है तो k की वैल्यू है 4. तो 4 करूँगा मैं प्लस और फिर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, इसको भी ऐड करना है इन सबको, है ना. तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n कौन कौन सी है भाई, 1 है, 4 है, 5 है और 6 है ना. इन सब का एडिशन जो है हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 + 6 हो जाएगा 10. 4 + 6 10 हो गया और 10 + 10 मेरे ख्याल से हो जाएगा 20. तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, विच इज़ दी ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.